अब आपको मेरी बगल में एक तस्वीर दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। देखिए आप जरा इस चीज को, ये एक फोटो है। ये जो फोटो आपके सामने दिख रही है, आराम से इसका आनंद लीजिए। एक मंकी है, जिस मंकी के ऊपर से चेंजेस आते जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये तस्वीर कितने की है। इस तस्वीर की कीमत है 500 करोड़ रुपए। दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर है 500 करोड़ रुपए की। जस्टिन बीबर नाम से एक अमेरिकी सिंगर हैं, उनके द्वारा यह तस्वीर खरीदी गई। बोले सर ये तो जिफ इमेज लग रही है, बंदर की फोटो लग रही है, इसमें ऐसी क्या खासियत है। हमने कहा जो दिखाई है ये भी पूरी की पूरी चीज नहीं है। आप ये समझिए, इसमें इंसान को एक बंदर दिखाया गया है और 10,000 प्रकार का इसमें चेहरा बनाकर दिखाया गया है। अब ये 10,000 प्रकार का जो चेहरा है, ये 500 करोड़ रुपए का बिका है। अब आप पूछेंगे कि सर ये 50,000 का मतलब 500 करोड़ का बिका है, जस्टिन बीबर ने इसे खरीदा है क्या ये, और खरीदा कैसे है? मतलब ये हार्ड कॉपी में खरीदा है, कोई प्रिंट निकलवा के खरीद लिया, या क्या किया है? मैंने कहा कुछ नहीं किया गया है, इसको खरीदा गया है और खरीद करके इसे ऑनलाइन ही रखा जाएगा। बोले मतलब मोबाइल के वॉलपेपर पर काम आएगा? हमने कहा हाँ, यानी कि एक तरह से सर ये केवल और केवल ऑनलाइन ही रहेगा, घर में भी नहीं लिया जा सकेगा। मैंने कहा जी नहीं। क्या है ये? आंसर है NFT। बोले ये क्या है साहब? नॉन फंजिबल टोकन्स। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन कंसेप्ट जो कि इन दिनों ट्रेंड कर रहा है। समझिए क्या होता है NFT अर्थात नॉन फंजिबल टोकन्स। आइए जानकारी देते हैं। साथियों, केविन मैककॉय नाम के एक व्यक्ति ने नॉन फंजिबल टोकन्स का आविष्कार किया था। हालात ये हैं वर्तमान में कि दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर का इस पर व्यापार हो रहा है। क्या है ये सारी जानकारी? आइए मैं आपको बताता हूं। समझने का इस बात को प्रयास करिएगा। साथियों, बहुत जबरदस्त प्रकार से एक जानकारी है, मैं आपको वो सिखाता हूं, इसको समझने का प्रयास करिए। आपके सामने कुछ तस्वीरें तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, ये भी NFT हैं, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स हैं। क्या है बताता हूं। पहले इस व्याख्या को समझने के लिए इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट आपको समझना होगा। व्हाट इज फंजिबल एंड व्हाट इज नॉन फंजिबल, है ना? दो टर्म है, फंजिबल टोकन और नॉन फंजिबल टोकन। तो आइए मैं आपको ये जानकारी समझाता हूं। मान लीजिएगा साथियों, आपके पास में दो पेपर्स हैं। मैं आपके सामने दो वाइट पेपर लेके खड़ा हूं। आप इधर देखिए, ये दो पेपर हैं और आप ये दो पेपर लेकर के मेरे पास आए। आपने पूछा सर बताइए इन दोनों में अंतर क्या है। मैंने कहा एकदम सेम पेपर दिखाई दे रहे हैं। अब ये दोनों पेपर आपको एकदम सेम दिखाई दिए, तो मैंने आपसे ये कहा कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों को मैंने समझाया और कहा कि यार ये दोनों पेपर एक जैसे हैं, तो एक काम करो, तुम इस पेपर को इधर ले लो और तुम इस पेपर को इधर ले लो, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? बोले कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि आसानी से मैं इसका आदान प्रदान कर लूंगा, यानी मुझे कोई घाटा या कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? बोले सर नहीं हुआ। अब ये मान के चलिए कि इस पेपर पर, इस वाले पेपर पर आपका कोई आदर्श है, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, या फिर जो बहुत बड़ी हस्ती है उसका यहां पर सिग्नेचर हो रखा है। मान लीजिए कि साहब यहां पर गांधी जी का सिग्नेचर हो रखा हो, पन्ना सेम है, उस पर ऑटोग्राफ गांधी जी का है, पेज सेम है, ऑटोग्राफ शहीद भगत सिंह का है, पेज सेम है, ऑटोग्राफ साहब यहां पर लेनिन का है, मार्क्स का है, पेज सेम है। अब आप विचार करिए कि ये ऑटोग्राफ किया हुआ पेज है और ये बिना ऑटोग्राफ किया हुआ पेज है। अरे मैं ये मानता हूं चलिए इस पर मेरा ऑटोग्राफ है, इस पर किसी का भी ऑटोग्राफ नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं मिस्टर ए से कि क्या आप इस पेज को एक्सचेंज कर लेंगे क्या? ए कहेगा कि नहीं साहब, अब ये जो पेज है जिस पर हस्ताक्षर हो रखे हैं, ये पेज अब कोई सामान्य पेज नहीं रहा, अब इस पर तो ऑटोग्राफ की कीमत चढ़ गई है, यानी कि ये खास चीज बन गया है और ऐसा पेज दुनिया में कोई और नहीं है, यानी कि ये इररिप्लेसेबल पेज हो गया है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अर्थात ये ऐसी चीज बन गई जिसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको ये क्यों बेचूं? मैंने कहा यार थोड़े बहुत पैसे बढ़ा दे, मान ले कि ये 500 रुपए का तेरा एक पेज था, तो अब 1000 रुपए ले ले। बोले ये तो मेरी मर्जी कि मैं कितने रुपए में इसको बेचता हूं। बोले बहुत बढ़िया।
तो यानी कि आपने एक ऐसी वस्तु जिसकी कॉपी और कहीं नहीं है, इसे नाम दे दिया नॉन फंजिबल। देखिए ध्यान से समझिएगा, फंजिबल वो चीजें हैं जो एक्सचेंज की जा सकती हैं। मान लीजिए एक पेन से उसी प्रकार का दूसरा पेन एक्सचेंज कर लिया, लेकिन उसी पेन पर सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर हो रखा है, तो वो नॉन फंजिबल बन गया। यानी आपने कहा कि अब ये खास हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सवाल बनता है कि नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं। आइए अब मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, मैंने अब क्या किया, मेरे इस विशेष पेन को या विशेष पेज को ऑनलाइन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक कोड में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं। मेरे पास ऑनलाइन कोई जानकारी थी मेरे पास, उसको मैंने लेकर के ऑनलाइन टोकन में कन्वर्ट कर दिया, ऑनलाइन किसी प्रकार की कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये एक कोड बन चुका है। इस कोड का अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो इसको रखने वाला होगा, किसको रखने वाला, इस कोड को रखने वाला, उसके पास में ये साइन किया हुआ पेपर भी होगा। आई बात समझ में? बोले अर्थात कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा जैसे क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलती है, ऐसे ही नॉन फंजिबल टोकन्स के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलती है। बोले अगर हम सही से समझ रहे हैं सर, तो आप कहना यह चाह रहे हो कि ये जो बंदर आपने शुरुआत में दिखाया, ये बंदर जो आपने दिखाया, ये दुनिया में इकलौता बंदर है ऐसा? मैंने कहा बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये समझिए कि दुनिया में इकलौता बंदर है ऐसा जिसकी कीमत 500 करोड़ इसलिए है क्योंकि ये यूनिक है। तो बोले सर अगर मैंने इसको परचेज कर लिया तो 500 करोड़ में क्यों दूं? मैंने कहा यूनिकनेस के लिए दो। सर फिर इसका फायदा क्या होगा? मैंने कहा इसका फायदा बताता हूं। अब आप इसी बंदर को मुझसे परचेज करो। आपने मुझसे परचेज किया, मान लीजिए 500 की जगह 525 करोड़ रुपए में। अब आपने 525 करोड़ रुपए में इसे परचेज कर लिया, तो फिर सर मुझे क्या मिला? मैंने कहा जिसने क्रिएट किया है इस पूरे कार्यक्रम को, उसको इस पूरे परचेज का 10% मिलेगा, यानी 10% बेनिफिट मिलेगा। ये नॉन फंजिबल टोकन्स का मार्केट इन दिनों साथियों आकाश में चल रहा है। आप देख सकते हैं, अब आपको यहां पर एक संरचना दिखाई दे रही है। ये असल में कुछ और नहीं अपितु ऑक्टागन्स हैं, जिनका सेंटर एक ही जगह पर है। ऐसे ही साथियों नॉन फंजिबल टोकन्स के अंदर एक क्वांटम का साइन मैंने आपको दिखाया है, जिनका केंद्र एक ही जगह पर है और ये दोबारा ऐसे नहीं बनाए जा सकते। विशेष प्रकार की कोडिंग से ही इनका निर्माण किया जाता है। ऐसी संरचनाओं को नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। और इन नॉन फंजिबल टोकन्स की वजह से मेरे प्यारे साथियों एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था क्रिएट हो गई है कि ये इररिप्लेसेबल हो गई हैं। और वर्तमान में जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज को खरीदती है जनता, ऐसे ही एनएफटी के प्रति दीवानगी वर्तमान समय में देखी जा रही है। साथियों 3 मई 2014 में पहली बार केविन मैकॉय के द्वारा इस चीज का आविष्कार किया गया था, जिसने क्वांटम नाम से पहली बार एक नॉन फंजिबल टोकन बनाया था, जिसको बिल्कुल क्रिप्टो के मार्केट की तरह ही मार्केट में उतार दिया था और इसे निकाल करके इन्होंने मार्केट में बेचना पहली बार में शुरू किया। वर्तमान में 2021 तक यह क्वांटम बिकते बिकते ये जो आपको दिख रहा है, ये $7 मिलियन का तो अब तक बिक चुका है, क्योंकि इस जैसा कोई और नहीं बनाया गया है। आप पूछेंगे तो क्या सर ये हाथ से बनाए जाते हैं? जी नहीं, ये विशेष प्रकार की प्रोग्रामिंग से बनाए जाते हैं। प्रोग्रामिंग का अर्थ ये हुआ कि आपने कुछ कोडिंग वगैरह करके बनाई, वह कोडिंग दोबारा नहीं हो सकती। ये समझिए कि कोडिंग जो है ना वो बिक रही है। उदाहरण के लिए जो ट्विटर के मालिक हैं जैक डॉर्सी ने अपना जो पहला वो था ट्वीट था, वो ट्वीट भी एनएफटी में कन्वर्ट करके बेच दिया। लगभग कई करोड़ों का वह बिका था। मैंने आपकी क्लास में भी पढ़ाया था, जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट लगभग 10 करोड़ रुपए का बिका था। मुझे एकदम फिगर तो ध्यान नहीं है, तो आप वो फिगर निकाल करके देख लीजिएगा कि वह जो है वो बिका था 10 करोड़ से ऊपर रुपए का। क्लियर है? तो ये क्या चीजें हैं सारी की सारी? एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स और कुछ नहीं, ऐसी चीजें जिन्हें वापस से क्रिएट नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, वो जो जैक डॉर्सी का ट्वीट था वो तो अभी भी ट्विटर पे ही पड़ा हुआ है, तो फिर वो बिकने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अब उसका ऑनर है ना उस ट्वीट का, वो जैक डॉर्सी नहीं कोई और हो चुका है। अर्थात ट्वीट भले ही जैक डॉर्सी का है, लेकिन उसको खरीद और बेचने का अधिकार किसी और व्यक्ति के पास चला गया है। उसके अंदर ट्रेडिंग की जा सकती है। जैसे हाल ही में चर्चा चल रही है कि अमिताभ बच्चन के जो साइन है, अब जैसे जस्टिन बीबर का बारे में मैंने आपको बताया, 500 करोड़ रुपए में इसको परचेज किया गया है, यह खबर बनकर के आई।
ठीक इसी प्रकार से देखिए जस्टिन बीबर के द्वारा जो मंकी परचेज किए गए हैं, ये 10,000 प्रकार के चेहरे बना सकते हैं जिन्हें परचेज किया गया है। ऐसे ही भारत के अंदर चर्चा हो रही है कि जो अमिताभ बच्चन के ऑटोग्राफ वाला जो शोले का पोस्टर है उसको एनएफटी में कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसे ही सनी लियोनी के हजारों फोटो और वीडियो को एनएफटी में कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसी इंडिया के मार्केट के अंदर न्यूज चल रही है। आप खुद भी एनएफटी किसी भी चीज का बनाकर बेच सकते हैं यदि आपको लगता है कि कोई चीज इस प्रकार से कार्य कर सकती है। आप जैसे एक इमोजी यहां पर चलती हुई देख रहे हैं, इस इमोजी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों कि ये जो इमोजी आपको दिख रही है, ये जो इमोजी आपको दिखाई दे रही है, ये इमोजी जो है ये आने वाले ये भी काफी ज्यादा महंगी इमोजी बिकी थी। आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको ये सारी जानकारी दिखा रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर ये साथियों आपको ये जानकारी समझ में आनी चाहिए। उम्मीद है कि मैंने आपको ये जानकारी समझाने में ठीक से जानकारी समझा दी है। एनएफटी क्या होता है, नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी के ऑफर्स का लाभ ले सकते हैं। अनअकैडमी पर इन दिनों जो ऑफर्स चल रहे हैं उसमें आपको कॉम्बो का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 22% की रेट की गिरावट की गई है। 10% आपको मेरे रेफरल कोड से अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कॉम्बो यानी प्लस का जो कोर्स है वो आपको प्लस और ऑप्शनल का कोर्स जो है वो 63,000 रुपये में दिया जा रहा है। कल रविवार के दिन आप सुबह 11 बजे टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। यह टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपसे 56 सवाल 60 मिनट में देकर पूछे जाएंगे। अनअकैडमी पर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाती है। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 0% प्रोसेसिंग फीस के साथ 0% इंटरेस्ट रेट के साथ भी अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी का कोर्स मात्र 46,000 में उपलब्ध है। 1 साल के लिए 18 महीने के लिए हमने आपको रेट अलग बताई हुई है। आप उनका उपयोग करें, अपना